हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडिस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में हम क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इस एमसीक्यू के अंतर्गत जो है किस टॉपिक की बात है, तो जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 से एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया है कि नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नाना साहब के जो दत्तक पुत्र थे वह पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस को 1857 में विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया? नाना साहब को, रानी लक्ष्मीबाई को, बहादुर शाह जफर को या कुंवर सिंह को? तो जो विद्रोह का नेता घोषित किया गया वह किया गया था बहादुर शाह जफर को। हालांकि जो कुंवर सिंह है वो बिहार के जगदीशपुर से जो है 1857 क्रांति में विद्रोह किए हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ये लोग जो है तो वही कह रहे हैं कि 1857 में विद्रोह का नेता घोषित किसे किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? जो 1857 सॉरी तीसरा क्वेश्चन है कि मई 1857 मतलब 10 मई की बात है। मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया था? क्या वह जगह मेरठ थी, क्या वह दिल्ली था, फतेहाबाद था या सहारनपुर था? देखिए, जो 10 मई 1857 को विद्रोह होता है, क्रांति शुरुआत होती है, वह शुरू होती है हमारी मेरठ से। कहाँ से होती है? मेरठ से। राइट ऑप्शन जो होगा वह तीसरे का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी? तो रानी लक्ष्मीबाई यही चाहती थी कि उनका जब पति मर जाते हैं तो पति मरने के बाद जो उनका बेटा है वो क्या बने? उत्तराधिकारी बने। तो ऑप्शन यदि रखा है कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य न हड़पे। बिल्कुल चाहती थी, क्योंकि यदि उनका पति मर गया तो ये जो ब्रिटिश कंपनी थी वह चाहती थी कि जिसका पति मर गया उसके हम क्या कर लें? हड़प लें, उसके धन संपत्ति को ले लें। दूसरा यह चाहती थी कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम यह था कि आप जो है जो मैं बेटे को गोद ली हुई हूँ उस बेटे को क्या मान ले? उत्तराधिकारी मान ले। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जो है दोनों चाहती थी, इसलिए ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार दोनों जो थे वह परेशान थे? किसान कर नहीं चुका पाता, जमींदार जो है उसको पैसा देता, जब पैसा देता तो किसान उसको दे नहीं पाता, तो भारी भरकम लगान से किसान परेशान थे। और कर वसूली के लिए सख्त आई। जमींदारों के ऊपर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह सख्ती कानून लगा चुकी थी कि आपको क्या करना है? टैक्स वसूलना है। कर्ज न लौटा पाना ये किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, अर्थात भारी भरकम लगान लगाना, कर वसूली के लिए सख्ताई, कर्ज न लौटा पाना, ये सारी चीज़ें जो थी किसानों और जमींदारों को क्या कर रखी थी? परेशान कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे? अंग्रेज जो है किस प्रकार के सुधार किए? पहला, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया। बिल्कुल बनाया। उन्होंने सती प्रथा के प्रति क्या बना दिया? खिलाफ कानून बनाया कि अब जो है महिलाएं, कोई महिला जो होगी अपने पति के साथ चिता पर नहीं जलेगी, ये सख्त कानून बना दिया। फिर विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया गया। ये सती प्रथा, राजा राम मोहन राय भी इसके पक्ष में थे।
विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन दिया गया कि नहीं, जिसका पति मर जाए वह महिला विधवा न रह करके उसको पुनः समाज में विवाह का जो है मौका दिया जाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया, ये भी किया गया। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अर्थात अंग्रेजों द्वारा इतनी सारी चीज़ें सुधार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना जो है समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं? पसंद करती थी, पसंद नहीं करती थी, कौन खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय सेना जो थी समुद्री रास्ता पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि जब उनको भारत से म्यांमार जाने के लिए कहा गया तो समुद्री मार्ग से जाने के लिए कहा गया तो वो लोग जो है नहीं जाने को तैयार हुए भारतीय सेना, क्योंकि किसानों के ऊपर जो है बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर डाल रखी थी और ऐसा सोचते थे कि यदि हम लोग जो भारतीय सैनिक थे वो सोचते थे कि यदि हम समुद्री मार्ग से जाएं तो समुद्री मार्ग से जाने के तहत क्या हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए वह जो है थल मार्ग से जाने के लिए जो है तैयार थे, लेकिन वह समुद्री मार्ग से रास्ता पसंद जाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो कह रहे भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं? तो नहीं, पसंद नहीं करती थी। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध क्या थी? रियासत, राजधानी, जिला या प्रांत? देखिए अवध जो थी एक रियासत थी। अवध क्या थी? एक रियासत थी। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1850, 1851, 1857, 1858 में। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की जो मृत्यु होती है वो होती है 1851 में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया? कंपनी जो है वो अपनी सत्ता कायम कर रही थी, धीरे धीरे मुगलों को कमज़ोर कर रही थी और पूरी तरीके से जो है अपना अधिकार लेना चाहती थी। इसलिए कंपनी ने बादशाहों को भी नहीं छोड़ा। पूछा गया है कि कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटाया था? सिक्कों से, अखबारों से, राज्यक्रमों से या व्यापार से? देखिए तो जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपने सिक्के पर जो है नाम चलवाया था, तो वह कंपनी क्या करती है, उन सिक्कों से इसका नाम हटवा देती है। राइट ऑप्शन जो होगा 10वें का ए होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए नया कानून कब पारित किया गया? ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ईसाई जब आते भारत के अंतर्गत जब आए तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहती है कि आइए और क्या करिए, पुनर्विवाह में अपना योगदान दीजिए, अर्थात यहाँ की जो विधवा महिलाएं हैं उनसे शादी करिए और जब शादी कर लेंगे तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, यहाँ के मेहमान हो जाएंगे और जब मेहमान हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, दोहरी नागरिकता हो जाएगी और हम पूरी तरीके से यहाँ पे खुलेआम में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर सत्ता स्थापित कर सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि 1850 में पारित किया गया, 1856 में, 1858 में या 1857 में। तो जो राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा आपका ए, 1850 में कानून बनते हुए पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को, वह उन अंतिम रियासतों में से एक था जिसे अंग्रेज ने 1856 में अपने कब्जे में, मतलब कौन सी रियासत थी जिसको अंग्रेज ने अपने कब्जों में ले लिया? संबलपुर, झांसी, अवध या हम डी कहें कानपुर। देखिए जो अवध रियासत थी उस अवध रियासत को अंग्रेज क्या करते हैं कि अंतिम 1856 में भी अपने कब्जे में क्या करते हैं, कर लेते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगी सी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 करें कि 1849 में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? ऑप्शन ए करेगा बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा। दूसरी बात कि बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए, बहादुर शाह के परिवार को दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। चौथा ऑप्शन जो है सभी। तो देखिए कह रहे कि 1849 में जब गवर्नर डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनके सभी परिवारों को निकाल करके कहीं ना कहीं क्या करना होगा, दिल्ली में बसाना होगा, अर्थात हम दिल्ली में बसा देंगे, लेकिन उनके बाद जो आएगी, उनके बाद जो भी पीढ़ी आएगी उसको हम बादशाह नहीं कहेंगे बल्कि राजकुमार के दर्जे तो दिया जाएगा, बादशाह नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और क्या है, सी भी सही है। सो राइट ऑप्शन जो होगा पूरा तीनों अर्थात डी इसमें देगा सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया? 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया? पहला, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होंगे, बिल्कुल उसने सही कहा। दूसरी बात है कि उसकी मृत्यु के बाद, मतलब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे। मैंने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि
जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उनके आने वाली पीढ़ी या उनके आने वाले वंशज को हम कभी बादशाह नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे ये लोग? उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता होगी। ये भी कहा गया उनको कि केवल हम क्या मानेंगे, उनको राजकुमार के रूप में माना जाएगा। कौन कह रहा है? लॉर्ड कैनिंग की बात चल रही है। लेकिन उसने कहा कि ना तो हम बादशाह मानेंगे ना कुछ, बल्कि उनको क्या माना जाएगा? केवल एक राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आधा तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अपने अधिकारी की अवज्ञा करते तो उन्हें क्या कहा जाता था? मतलब जब कोई सैनिक जो है अपनी सेना में रहते हुए अपनी बॉस की बात को नहीं मानता था तो उसको क्या कहा जाता था? गठबंधन कहते थे, समर्थन कहते थे, विद्रोह कहते थे, या डी हम कहें कि प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर जो था, जब सैनिक सेना में अपने अधिकारी की अवज्ञा करते थे, बातों की अवहेलना करते थे, बातों को नहीं मानते थे, तो उसको कहा जाता था विद्रोह। से राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था? समुद्र, नदी, नहर, झील। तो बर्मा जाने के लिए पार करना पड़ता था समुद्र, और जिसमें सैनिक जो थे समुद्र पार करके जाना ये स्वीकार नहीं करते थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया? 1849, 1850, 1851, 1852 में। मैं इसको करा चुका हूँ, आप देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन थे? युवा सिपाही थे, गवर्नर थे, किसान थे, या डी कहूँ तो ये दरोगा थे या हवलदार थे। तो मंगल पांडे जो थे वह एक युवा सिपाही थे। जहाँ क्या कर जाती है, इनको बंदी बना दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, और वहीं से जो है पूरे सैनिकों के अंतर्गत, किसानों के अंतर्गत जो होती है विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। तो ये जो है ये युवा सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर ली थी? 1854, 1855, 1856 और 1857। ये चार ऑप्शन दिया गया है, 54, 55, 56, 57। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर ली? तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं इसका, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ था? 1857, 1885, 1820, 1920 या 1942। इसका भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आंसर। धन्यवाद।